अस्सलाम वालेकुम। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका GDB ओपन हो गया है 15 को, और 15 को आपको पता चल गया मेरी बर्थडे है। और बर्थडे में आपने हर बंदे ने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे एज अ गिफ्ट, और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक करके गिफ्ट दे दे। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे लेके आएंगे, और वीडियो को शेयर भी कर दें डिफरेंट जगह पे। सो मेक इट अ बेस्ट बर्थडे फॉर मी। थैंक यू। अब हम चलते हैं GDB के टॉपिक की तरफ। और उन्होंने कहा एक बैंकिंग सेक्टर है जिसकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर होगी तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे डाटा स्टोर हो। इतनी सारी कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं और वो डाटा जो एक ही जगह पे आकर स्टोर हो जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब वैसे तो अगर मैं कहूँ कि एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका डाटा एक जगह पे स्टोर होता है, तो ये गलत बात नहीं है। बट जब बहुत ज़्यादा जगह पे ब्रांचेस हों, पूरी दुनिया में फैली हों, तो फिर हम ये कहें कि जी डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा तो ये थोड़ा गलत है। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांचेस और आपका बिज़नेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देन हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है कि जी लार्ज नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो तब भी हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होनी चाहिए। उसके बाद ऐड एडिट डिलीट जो है वो क्विकली होना चाहिए, क्योंकि लोकल होगा तो वो वहाँ पे, और लॉस के चांसेस कम होंगे। अगर एक ब्रांच की DB बैठ जाती है तो वो किसी दूसरे से एक्सेस कर लेगी। लेकिन अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस को देखा जाए तो सेंट्रलाइज अगर डेटाबेस फेल हो जाए तो पूरे का पूरा बैंक का सिस्टम बैठ जाएगा। तो आप कैसे रिलाई कर सकते हैं एक इतनी बड़ी बैंक जो कि पूरी दुनिया में फैली है और उनका डाटा जो है वो सेंट्रलाइज स्टोर हो, और सेंट्रलाइज मेन फ्रेम ही उड़ जाए तो फिर क्या होगा? तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसकी डेटाबेस जो है वो डिफरेंट जगह पे हो, और उसकी वजह से वो क्लोज़र टू द ऑडियंस हो, क्लोज़र टू द कस्टमर्स हो, सो वो कैन ईजीली एक्सेस देयर फाइल्स विद स्पीड। अगर सेंट्रलाइज होगा तो दूर डाटा जाएगा, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्लोनेस आएगी, और जो कि एक बैंक का यूज़र अफोर्ड नहीं करता। और इसमें एक सवाल पूछा हुआ है कि रुप्लिकेशन होगी। रुप्लिकेशन ऑटोमेटिक होगी जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस चूज़ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके साथ सेम टू सेम कॉपी प्लेस होगी। न्यूयॉर्क में सेम टू सेम जो है वो UK में किसी सिटी में हो, और इसी तरह ही दुबई में हो, और इसी तरह ही मियाँ वाली में हो। तो जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो रुप्लिकेशन भी होगी। तो दो सवाल आपसे पूछे हुए हैं आपने, एक तो डेटाबेस की टाइप बतानी है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या सेंट्रलाइज, और दूसरी बात जो है वो रुप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। टू इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, इजी मैनेजमेंट एंड इजी बैकअप। तो बैकअप लिया जा सकता है और बैकअप होगा भी ताकि रिकवरी भी हो सके। कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि रुप्लिकेशन हो रही है तो कंसिस्टेंसी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। लेकिन अगर सही तरह मैनेज किया जाए तो कंसिस्टेंसी पे कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन मार्क होता है। बाकी डाटा जो है वो सर्चिंग, सॉर्टिंग और डिलीशन, एडिट और लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैन बी स्टोर इजीली, बट कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चन मार्क होता है। मैं आपके सामने इसके कुछ लिख दूँ। ये मुझे सबसे सूटेबल ये वाला लगा है। A type of database that consists 2 or more database file located at different places over the network, जिसमें नेटवर्क शामिल हो जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड में भी नेटवर्क होता है, लेकिन कंट्रीज़ आ जाएंगी तो बहुत बड़ा नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेस फाइल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इट रिक्वायर्ड अ टाइम टू मैनेज डाटा।
तो जब आपका बिज़नेस बड़ा है तो वहाँ पे मैनेजमेंट भी फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी। इट इज़ हैविंग अ गुड स्पीड टू एक्सेसिंग डाटा बिकॉज फाइल रिट्रीवल आर नियर टू द नियरेस्ट डेटाबेस। तो आप अगर न्यूयॉर्क में तो आपके पास डेटाबेस होगी तो आप आसानी से एक्सेस कर लेंगे। अगर सेंट्रलाइज हुई दूर होगी तो फिर स्लोनेस आएगी। इफ़ वन डेटाबेस फेल यूज़र स्टिल एक्सेस द अनदर फाइल बिकॉज इट इज़ replicated on another place, so you can easily access. So distributed database is a better answer. And the last one, distributed must be replicated. वो जगह जगह पे फाइल स्टोर होंगी। और लेकिन उसने कहा है कि एंड देयर कैन बी सम डाटा इनकन्सिस्टेंसीज। तो कुछ की तो हो सकती है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट सही करें तो ये चीज़ इसमें तो मोर डाटा कंसिस्टेंट इसमें होता है। लेकिन अगर फेलवर हो तो सेंट्रलाइज संभाल नहीं सकता। रिक्वायर्ड टाइम टू एक्सेस, तो क्योंकि डाटा एक ही जगह पे होता है तो एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। इसमें मॉडिफाइंग डाटा बैकअप आर इजी। A type of database, all data stored on the central device may be a mobile or a computer. तो centralized अगर हम बात करें तो centralized how could I say that कि एक branches different countries में हैं, तो क्या ये possible है कि डाटा centralized एक जगह पे स्टोर कर लिया जाए? तो मैं इस पे नहीं आ सकता। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ जाऊंगा और डुप्लीकेशन के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी ब्रांच है और जिसने डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करना है और एफिशिएंटली स्टोर करना है, तो देन आई गो विद द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो कि मुझे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड के एडवांटेजेस को थोड़ा पैराग्राफ की सूरत में 4 या 5 लाइनों में लिखेंगे कि इट प्रोवाइड more secure and more manageable data and more speedy data जो है वो provide करता है। तो that's why distributed databases approach is more suitable to this kind of scenario. I hope so आपको understand कर लिए, और thanks for watching.